हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे बुध की महादशा के बारे में। यदि बात बुध आपकी जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में है, कारक है, उच्च का है, केंद्र त्रिकोण में विराजमान है, तो इसकी ये 17 साल की महादशा आपके लिए कैसा फल लेके आएगी, आज इस बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर हम बात करें तो हमारे जीवन में ग्रहों की महादशा और अंतर्दशाओं का प्रभाव हमें खुलकर महसूस होता है। साथ ही किसी ग्रह की दशा व्यक्ति को शुभ रहती है तो किसी ग्रह की अशुभ, क्योंकि हर कुंडली में हर लगन के अकॉर्डिंग कारक अकारक मारक ग्रह अलग अलग हो जाते हैं। तो जब कारक ग्रहों की दशाएं चलती हैं तो वो आपको अवश्य अच्छे फल देती है, और अकारक या मारक की दशा चलती है तो आपको अच्छे फल नहीं मिलते। इसीलिए एक लंबी महादशा में भी आपको अच्छे और बुरे दोनों फल देखने को मिलते हैं। यदि बुध की दशा 17 साल की है, बुध आपका कारक है, तो उसमें अंतरदशा आपके अकारक ग्रहों की भी आएगी, तो वो समय जो हो आपका होगा मिले जुले रिजल्ट का होगा। तो हम अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं बुध ग्रह की महादशा की भी, जो आपके लिए 17 साल की आती है। बुध ग्रह बुद्धि के देवता हैं, तर्क वितर्क के देवता, संवाद इन्हीं के अंडर में आता है। गणित यानी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, चतुरता यानी क्लेवरनेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस व्यापार और आपके फ्रेंड्स इन्हीं के अंडर में आते हैं। यानी बुध ग्रह बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता, अर्थव्यवस्था, व्यापार और आपके मित्र के कारक माने जाते हैं। ये सारी चीजें बुध देव से संबंधित है। यदि आपका बुध अच्छी कंडीशन में है तो इन कारकत्व में आपको फायदा होता है, इनमें आपको वृद्धि देखने को मिलती है, इनमें आपको सफलता मिलती है। यदि बुध देव अकारक है तो इन संबंधी चीजों में आपको दिक्कत देखने को मिलती है। तो यदि बुध ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ होकर विराजमान है तो आपको शारीरिक और मानसिक कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बुधदेव यदि आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, अकारक होकर बैठे हुए हैं, तो आपको उच्चारण संबंधित तकलीफ आती है, यानी आप में हकलापन हो सकता है। आप किसी वर्ड को अटक अटक कर बोल सकते हैं। आपका मैथमेटिक्स वीक होगा, आपकी कैलकुलेशंस वीक होगी, आपकी रीजनिंग आईक्यू लेवल काफ़ी कम होगा। किसी के साथ आपका वाद विवाद हो जाता है तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा, यानी आप में तार्किक क्षमता कम होगी। बुध यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो बुध की दशा में आपको कारोबार में, आपको बिजनेस में असफलता देखने को मिल सकती है। आपको नाक, कान और चर्म रोग से संबंधित बीमारी हो सकती है। वहीं आपकी मौसी और बुआ के साथ अगर आपके संबंध अच्छे चल रहे थे और खराब बुध की महादशा आ गई तो वो अचानक से आपके संबंधों को खराब करा देगा। शेयर बाजार, सट्टा और लॉटरी में पैसा लगाने से पहले आप अपने बुध की कंडीशन को अपनी कुंडली में अवश्य जांच लें, क्योंकि अगर आपका बुध अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको नुकसान उठाना ही उठाना पड़ेगा। अब बात करें यदि बुध आपकी जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में है, उच्च का विराजमान है, मित्र राशि में है, कारक है, लग्नेश है,
तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका मैथमेटिक बहुत तेज होगा, कैलकुलेशन आपकी मार्वलस होगी, आईक्यू लेवल आपका बहुत होगा, कोई आपको तर्क वितर्क में हरा नहीं पाएगा, वाद विवाद हुआ जीत आप ही की सुनिश्चित है। आपकी वाणी इतनी मधुर होगी कि लोग आपसे अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रहेंगे। आपका दुश्मन भी आपका गुणगान जरूर करेगा, आपके पीछे में, आपके सामने नहीं करेगा लेकिन आपके पीछे में जरूर करेगा। आप अपना कैरियर एमबीए में बना सकते हैं, मैथ के टीचर हो सकते हैं, इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, इंश्योरेंस सेक्टर में जाने जा सकते हैं। यदि कोई बिजनेस करते हैं तो आपका मैनेजमेंट स्किल बहुत ज़बरदस्त होगी, यानी आप बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। कंसल्टेंसी का भी काम आप कर सकते हैं। यदि आपका बुध अच्छा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन आपका बुध अगर खराब है, अस्त है, अशुभ है, अकारक है और आपकी वो दशा आ जाती है, या आपका कारक होके बुध अस्त है, तो आपको बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना अनिवार्य है। ये तो आप गांठ बांध लीजिए कि आपको बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना ही खिलाना है। किन्नर आपको अगर काम पे जाते वक्त मिल जाएं, आजकल तो रेड लाइट, ट्रेन, हर जगह वो मिल ही जाते हैं, तो कुछ पैसे उनको अवश्य दे दें। अगर उन आपसे मांगे तो उनको मना ना करें, चाहे 5 रुपये ही दे दीजिए। वैसे तो 5 रुपये तो मुंह पे फेंक के मारेंगे वो, 10 रुपये दे दीजिए, 20 रुपये दे दीजिए, लेकिन दे जरूर दीजिए। ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली जचवा कर पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। ये रत्न कब धारण करना है? जब बुध आपका कारक है, अच्छे भाव में है लेकिन अस्त है तब। यदि आपका अकारक है, अशुभ भाव में बैठा हुआ है, नीच का है, तब आपको ये रत्न धारण नहीं करना। और शुभ स्थिति में भी है, अस्त है, तो उसके बाद भी आप एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली को जचवा कर ही पन्ना रत्न धारण करें, ऐसे ही ना कर लें। बुध से संबंधित दान आपको लाभ दिला सकता है, जैसे हरी मूंग की दाल हो गई, हरी सब्जी हो गई, हरे रंग का कपड़ा हो गया, ये आप बुधवार को दान दे सकते हैं। बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना आपको फायदा दे सकता है। और सबसे आसान उपाय, बुधवार के दिन गणेश जी की उपासना करने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। उनको दुर्वा घास चढ़ाएंगे तो आपकी मुसीबतों को गणेश जी हर लेंगे, क्योंकि 17 साल की महादशा है। यदि बुध आपको खराब प्रभाव दे रहा है तो आप 17 साल ऐसे ही नहीं बिता सकते, आपको उपाय करने अति आवश्यक हो जाते हैं। तो देखिए आपकी कुंडली में भी बुध देव की क्या कंडीशन है। यदि अच्छी है तो बहुत बढ़िया, खराब है तो मेरे द्वारा बताए उपाय करने से आपको 100% लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।